बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिन ज्ञान न उपजै गुरु बिन मिले न भेव गुरु बिन संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके हृदय सम्राट महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास पर पूज्यपाद महर्षि स्वामी चित्रानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय महासभा के संरक्षक, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं, भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत पर और असंत के बारे में सुन रहे थे। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग करने मात्र से ही अपवर्ग होता है। अपवर्ग का अर्थ होता है जहां पवर्ग नहीं हो। पवर्ग कहते हैं प फ ब भ म। पतन जहां नहीं हो, फल की इच्छा नहीं हो, वह से बंधन जहां नहीं हो, जहां भय नहीं हो और जहां मृत्यु नहीं जा पाए, उसी को कहते हैं अपवर्ग। तो संत का संग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और संत और असंत का लक्षण कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संत असंतन कै असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। संत का संग करने, संत के लिए कहते हैं, दोनों का लक्षण क्या बताएं? एक का तुलना चंदन से दिया है और एक का तुलना कुल्हाड़ी से दिया है। यहां कुल्हाड़ी जो है चंदन के लकड़ी को काटते हैं, मगर चंदन अपना खुशबू कुल्हाड़ी को दे देते हैं। कुल्हाड़ी में वह सुगंध देते हैं, लेकिन चंदन की लकड़ी से हम परमात्मा की पूजा में लगाते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी का काम क्या होता है? उसी को अग्नि में तपाकर घान से पीटते हैं। इसलिए असंत जो है कभी भी अगर मिल जाते हैं तो संत को हमेशा दुख ही देते हैं, और दुख दिए हैं, लेकिन संत कभी भी असंत को दुख नहीं दिए हैं, बल्कि उनके अंदर में ज्ञान भर दिए हैं। इसलिए संत हमेशा नीच से नीच दुष्टों को भी वह उच्च पद को प्राप्त करवा दिए। आप जानते होंगे कि नारद मुनि संत थे और रत्नाकर डाकू असंत थे। लेकिन नारद मुनि जब रत्नाकर डाकू के पास जाते हैं तो रत्नाकर डाकू उनको पकड़ करके उसको जो है सोचते हैं कि इससे सारा सामान छीन करके इसको मार दे। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि जिसको तुम मार रहे हो, इतना इतना जो तुमसे पाप हो रहा है, इस पाप का भागी कौन बनेगा? लेकिन वह कहते हैं कि अब पाप का भागी जितने भी हमारे माता पिता परिवार सब मिलकर के इसका भागी बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसका भागी कोई नहीं बनेगा, जाकर के पूछ लो
और जब पूछने जाते हैं सचमुच में कोई उनका भागी नहीं बनना चाहते हैं, और वहां से लौट करके नारद मुनि के चरणों में गिर जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि संत कभी भी असंत को दुख नहीं देते हैं, और बार बार वह संत को संत ही जैसा बना देते हैं, लेकिन असंत बार बार संतों को दुख देने में लगे रहते हैं। इसलिए असंत अगर मिल जाए तो एक बार नहीं बहुतों बार दुख देते हैं, लेकिन संत अगर मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारा संसार में जो काम है, जिसके लिए हम आए हैं, वह काम बना देते हैं, यानी हमें परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। इसलिए जितने भी भगवंत हुए सब ने एक ही बात कहे हैं कि संत से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन संत का पहचान कहां जाकर के करेंगे? इसी सत्संग में आकर के। क्योंकि संत तुलसी साहब ने कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना। अगर कोई कहते हैं कि मैंने संत को पहचान लिया, तो उसके लिए कहते हम उसके लिए कान पर हाथ रखते। कैसे वह पहचान लिया? वह पहचान नहीं सकते हैं, वह छिपे हुए रहते हैं, अपने आप को छिपाते रहते हैं, कभी भी प्रकट नहीं करते हैं उसको। इस इंद्रियों के द्वारा हम पहचान नहीं सकते हैं। अगर हम संतों का पहचान करना चाहेंगे तो हम इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा। संत तुलसी साहब ने कहा, दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। जब तक हम अपने अंदर में उस संत का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर में किसी की भी पहचान नहीं कर सकते हैं। कौन किस वेश में आकर के हमें उस रास्ता पर ले जाएंगे, वह यह पता नहीं है। इसलिए कहा, जो कोई जाए मिले उन सो नर, होत पवित्र लगे हरिरंगा। दोष कलंक सबय मिट जाए तो नीचौ हो जाए तो हो तो तंगा। जौ जल मलिन महाति गंग मिलियो हो जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बड़ो सत्संगा। इस सत्संग में ही जाकर के हमारे सारे दोष कलंक मिट जाते हैं। इसलिए सत्संग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है जिससे कि हम संत का पहचान कर पाए। सत्संग ही हमें जो है संतों के रास्ता को बता देते हैं। भगवान श्री राम ने भी माता सबरी को प्रथम भगति संतन कर संगा कहा। संत का संग करो सबरी, इसी से कल्याण हो जाता है, केवल संग करने मात्र से ही। और असंत का अगर किसी तरह संग हो जाए तो संत हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है असंत का दर्शन कभी नहीं हो। सांप अगर किसी को काट लेते हैं तो एक बार डसते हैं, और लेकिन असंत जो है बार बार डसते हैं, बार बार तकलीफ देते हैं। इसलिए असंत का दर्शन कभी नहीं हो। बार बार संत मनाते हैं कि अगर जब भी हो तो असंत का दर्शन नहीं हो, बार बार वह चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि संत का दर्शन हमेशा होते रहे, इसी से हमारा कल्याण है। क्योंकि अगर संत नहीं मिलेंगे, कहते आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, और संत अगर नहीं होते तो जल मरता संसार। अगर संत नहीं रहता तो संसार समाप्त हो गया रहता। इसलिए हम लोगों को ऐसे संतों का दर्शन हुआ है जिन्होंने यही कहा, दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। मतलब इस शरीर का धारण करने का एक ही फल है कि राम का भजन कर लें। और राम का भजन करने का युक्ति
एकमात्र संत सदगुरु ही बताएंगे, वही जो है उस परमात्मा तक पहुंचा देंगे। इसलिए हम परमात्मा का दर्शन करना चाहते थे, यही सत्संग है और इसी से हमारा कल्याण होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। संत असंत को दुख नहीं देते, बल्कि उसे अपने आभा मंडल में रखकर संत बना देते हैं। आप थे पूज्य स्वामी शंभू बाबा, रमला गोड्डा से पधारे हैं।